मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। 4 लोकसभा में जदयू के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। दिया होगा, लेकिन आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको लगा होगा जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं हाजीपुर से, कुशवाहा सम्मेलन होता है, कोयरी महतो सम्मेलन होता है, उस महतो में उस समय भद्दी-भद्दी गाली बकी जाती है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो मैडम हेना साहब को सपोर्ट मैं कर रहा था और मैडम हेना साहब के समर्थक चिराग पासवान को सपोर्ट हाजीपुर में कर रहे थे। और बता दूं एक चीज़ और कि कुशवाहा समाज जिस जिस तरह से जदयू के लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, तो मैं वो हनुमान नहीं हूं कि मैं राम से नहीं गजाली साहब, सुनिए, बहुत दिलचस्प बात आप बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप ये बता रहे हैं कि एक तरह से आपके बयान का जो लब्बो-लुआब है कि हाजीपुर में चिराग पासवान का गठबंधन हिना साहब से और जेडीयू का गठबंधन आरजेडी से। नहीं, हेना साहब की बात नहीं, हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। जैसे ही कुशवाहा सम्मेलन वहां पे हुआ, आपको मैं राजपूत समाज को वहां सैल्यूट करूंगा हाजीपुर में कि राजपूत समाज ने ठोक के वोट दिया। अब भूमिहार समाज ने, सारे स्वर्ण समाज ने ठोक के वोट दिया, मैं सबको सैल्यूट करूंगा। इसलिए कि कुशवाहा समाज जदयू से जुड़ा हुआ है और कहीं न कहीं आपने बयान सुना भी, कोई खगड़िया में भी धोखा दिया। इवन जमुई लोकसभा जहां मेरा क्षेत्र है, शेखपुरा विधानसभा में, वहां भी जेडीयू ने धोखा दिया। वहां भी जदयू ने धोखा दिया। और जदयू के साथ-साथ जब ठीक है, हाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, आप वहां जब हमको धोखा दिया, पीठ में छुरा मारने का काम नहीं किया, बल्कि ओपन आपने सम्मेलन किया और उस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कुशवाहा समाज जुगलबंदी हटके, कुशवाहा मतलब जदयू के लोग, अब जदयू के लोग का वोट वहां शिवचंद्र राम को गया, जो जदयू, देखिए मैं वो हनुमान नहीं हूं कि राम को तकलीफ हो, राम बैठ के परेशान हुआ, हनुमान देखता रहे। हनुमान का काम है कि उछलता कूदता फांदता राम की रक्षा करे। तो मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष और चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि इमाम गजाली हैं। गजाली साहब बड़े चर्चा में हैं इन दिनों और खबरों में बने हुए हैं और अपने बयान से, अपनी सक्रियता से बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा रखा है। दरअसल गजाली साहब हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष, लेकिन सिवान में वोट मांग रहे हैं हिना साहब के लिए। आज भी अपील की है, पहले भी अपील की थी और दूसरी तरफ चिराग पासवान भविष्यवाणी कर रहे हैं एनडीए उम्मीदवार की जीत होगी। गजाली साहब, सिवान में ये क्या खेल चल रहा है? बड़ी अजीबो-गरीब स्थिति है। चिराग पासवान कह रहे हैं जेडीयू की उम्मीदवार जीतेंगी विजया लक्ष्मी, आप कह रहे हैं कि हिना साहब को वोट दीजिए और आप हैं जिला अध्यक्ष पार्टी के, चिराग पासवान की पार्टी के, आप हैं चिराग पासवान के सांसद प्रतिनिधि। सबसे बड़ी बात मैं सबसे पहले तो मैं आपके 4 PM चैनल को धन्यवाद देता हूं और खास के आपको सुबह का नमस्कार। देखिए, ये जो बिहार की जो राजनीति है अभिषेक बाबू, बड़ा क्रिटिकल राजनीति हो गई आज के टाइम में। आप गौर कीजिएगा, जब श्री बाबू मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार में, उस दौर में याद कीजिएगा, दलित, महादलित, स्वर्ण और मुसलमान की एक जुगलबंदी थी, जो इन दिनों टूट गया। मैंने ये सोचा कि मैं भी एक पॉलिटिकल घराने से आता हूं और खुद मैं पॉलिटिक्स हूं और मेरी ये सोच है और ये मंशा है कि मैं चिराग पासवान साहब को बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं। इसलिए बता दूं आपको कि जब तक मुसलमान का 18% वोट जब तक चिराग पासवान के साथ नहीं आएगा, मेरी पार्टी के साथ नहीं आएगा, तब तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरा अपना है। तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप नीतीश कुमार के साथ खेल करेंगे? नीतीश कुमार के साथ मैं खेल नहीं कर रहा हूँ। आप देखिएगा, मेरा 4 लोकसभा मेरा चुनाव हुआ, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। 4 लोकसभा में जदयू के लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। दिया होगा, लेकिन आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको लगा होगा जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं हाजीपुर से, कुशवाहा सम्मेलन होता है, कोयरी महतो सम्मेलन होता है, उस महतो में उस समय भद्दी-भद्दी गाली बकी जाती है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की तौहीन में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं बता दूं, आप कह रहे हैं जेडीयू के लोगों ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली दी? गाली आप देखा होगा, जो कुशवाहा सम्मेलन हाजीपुर में हुआ था, गाली मतलब के वो गाली शब्द कहे गए, पॉलिटिकल गाली में कहता हूं, शब्द गाली का मतलब वो नहीं होता है। और आप देखा होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की माँ जब जमुई लोकसभा में वो जब गए थे तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए, अब शब्द निकाला गया, गालियां, अब्यूज वर्ड निकाला गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। नहीं, वो उसका आरोप तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर है, समर्थकों पर। नहीं, मुझे बहुत तकलीफ हुई
मैं उस पीड़ा को आज तक नहीं भुला पाया हूँ। और मैं बता दूं, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र में, वहां मैंने करीब 8 दिन काम किया। मैं वहां प्रभारी बना सख्य समाज का। और मैं बता दूं कि दोनों जुगलबंदी था। मैडम हेना साहब को सपोर्ट मैं कर रहा था और मैडम हेना साहब के समर्थक चिराग पासवान को सपोर्ट हाजीपुर में कर रहे थे। और बता दूं एक चीज और, कि कुशवाहा समाज जिस तरह से जदयू के लोगों ने आरजेडी को वोट दिया, तो मैं वो हनुमान नहीं हूं कि मैं राम से नहीं गजाली साहब, सुनिए, बहुत दिलचस्प बात आप बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। आप ये बता रहे हैं कि एक तरह से आपके बयान का जो लब्बो लुआब है कि हाजीपुर में चिराग पासवान का गठबंधन हिना साहब से और जेडीयू का गठबंधन आरजेडी से। नहीं, हिना साहब की बात नहीं, हम दूसरी बात कहना चाह रहे हैं। जैसे ही कुशवाहा सम्मेलन वहां पे हुआ, आपको मैं राजपूत समाज को वहां सैल्यूट करूंगा हाजीपुर में, कि राजपूत समाज ने ठोक के वोट दिया। अब भूमिहार समाज ने, सारे स्वर्ण समाज ने ठोक के वोट दिया, मैं सबको सैल्यूट करूंगा। इसलिए कि कुशवाहा समाज जदयू से जुड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं आपने बयान सुना भी, कोई खगड़िया में भी धोखा दिया। इवन जमुई लोकसभा, जहां मेरा क्षेत्र है शेखपुरा विधानसभा में, वहां भी जेडीयू ने धोखा दिया। वहां भी जदयू ने धोखा दिया। और जदयू के साथ साथ जब ठीक है, हाजीपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं, आप वहां जब हमको धोखा दिया, पीठ में छुरा मारने का काम नहीं किया, बल्कि ओपन आपने सम्मेलन किया। और उस सम्मेलन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ कुशवाहा समाज जुगलबंदी हटके, कुशवाहा मतलब जदयू के लोग, अब जदयू के लोग का वोट वहां शिवचंद्र राम को गया, जो जंगल राज का हिमायती है आरजेडी, जिसने मुसलमानों को ठगने का काम किया तेजस्वी यादव ने, जिसने मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साथ धोखा दिया। और आज मैडम हेना साहब निकली हैं कमर कस के, वो किसका हाथ मजबूत कर रही है? वो एनडीए का हाथ मजबूत करेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि हेना साहब, मेरा पोस्ट आया था, निर्दल ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही निर्दल है, निर्दल ही भाजपा है। जेडीयू कहाँ है आपके नारे में? जेडीयू कहाँ है? जदयू देखिए, मैं वो हनुमान नहीं हूँ कि राम को तकलीफ हो, राम बैठ के परेशान हुआ, हनुमान देखता रहे। हनुमान का काम है कि उछलता कूदता फांदता राम की रक्षा करे। तो मैंने वो रक्षा किया है अपने राम की, इसलिए रक्षा किया है कि राम बोलते नहीं थे हनुमान। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू के लोगों ने नहीं ओपन, मैंने हाजीपुर का बदला सिवान में लिया है, दैट्स ऑल। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का सिपाही हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ धोखा दिया गया, मैं उसका बदला सिवान में लिया। और मैं सारे लोजपा के लोगों से मैंने अपील किया कि एक वोट आप मैडम हेना साहब को दीजिए, हेना साहब जीतेंगी, हमारी पार्टी का हाथ मजबूत। चिराग पासवान ने पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सिवान में? राम कभी हनुमान से नहीं पूछते हैं। आपने गौर किया होगा, जब हमने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था, तो सब मोदी जी के हनुमान हमारे चिराग पासवान साहब थे। तो मोदी जी ने उनसे कभी नहीं पूछा कि आप क्यों अकेले लड़ रहे हो। हनुमान का काम होता है मोहब्बत करना, हनुमान का काम होता है अपने राम की रक्षा करना, हनुमान का काम होता है कि राम को कहाँ तकलीफ हो उसको देखना। तो उसी तरह से मैंने कहा था सिवान में, जिस तरह से चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान हैं, मैं मैडम हेना साहब का हनुमान हूँ और चिराग पासवान का हनुमान हूँ, ताकि ये मुसलमान का जो वोट, जो ये ठगबंधन बैठ के बना हुआ है, ये आरजेडी जो मुसलमानों को जलील करने का काम किया, मुसलमानों को परेशान करने का पूरे बिहार में काम किया, अब वो चलने वाला नहीं है। मैडम हेना साहब, सिवान की जनता ने एक क्रांति फूकी है पूरे बिहार में। सिवान की जनता की एक क्रांति है, और वो सिवान के अंदर हिंदू मुसलमान भाई एक जुगल हो गए। कहीं जय श्री राम का नारा लगता है, कहीं या अली का नारा लगता है। मैंने भी जय श्री राम का नारा लगाया। हर भगवान का सम्मान करना, हर धर्म का सम्मान करना हर मुसलमान का फर्ज होता है। मैं सच्चा पक्का मुसलमान हूँ। मैंने कुरान पे अमल किया, मैंने हदीस पे अमल किया, जो मेरा इस्लाम बोलता है उस पर किया। मैं सारे हिंदू समाज को, सिवान को के हिंदू समाज को, खासकर अपने पासवान भाई को भी, खासकर अपने जितने स्वर्ण समाज के सबको मुबारकबाद देता हूँ कि एकजुट होकर उन्होंने एक ऐसा मिसाल कायम किया बिहार में। अभिषेक जी, आपको लगेगा 4 तारीख के बाद कि आप देखिएगा, जब मैडम हेना साहब जब बिहार का दौरा करेंगे चिराग पासवान साहब के साथ, तो देखिएगा दलित, महादलित, स्वर्ण और मुसलमान का जब जुगलबंदी होगा, तो कोई माइका लाल चिराग पासवान को। मतलब सिवान में आप जो कर रहे हैं वो चिराग पासवान की मर्जी से कर रहे हैं? मर्जी, देखिए हनुमान जो होता है वो राम से नहीं, मैंने कहा आपको पूछता नहीं है। मैं राम से, मतलब उनकी सहमति शामिल है, मौन सहमति। एक मिनट सुनिए, जब मैं देखता हूं कि राम परेशान होगा तो हनुमान बैठता नहीं, हनुमान उछलता खुदता फांदता। लगता नहीं नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे ना? देखिए, नीतीश कुमार जी नाराज हो या कोई हो, मैं जिनका हनुमान हूं, अगर राम परेशान हो तो हनुमान परेशान होना लाजमी है। अगर राम परेशान होगा तो हनुमान का बैठना सोफा पे, हनुमान तो उछलता कूदता फांदता राम की रक्षा जहां पर हो करने को तैयार है। चलिए, तो इमाम गजाली साहब के बड़ा विस्फोटक बयान है, बड़ा विस्फोटक इंटरव्यू है। जेडीयू के लोगों ने नुकसान पहुंचाया है हाजीपुर में,
जेडीयू के लोगों की तरफ से अपशब्द कहे गए चिराग पासवान को, कुशवाहा सम्मेलन किया गया, तो जेडीयू ने हाजीपुर में, जमुई में खेल किया है और उसका बदला इमाम गजाली साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सीवान में जेडीयू से ले रही है, नीतीश कुमार से ले रही है। इस पूरी चर्चा में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।